ओम साई राम। मैं रामकृष्ण नायक ओडिशा से बोल रहा हूँ। मेरा अनुभूति सुनने वाले सभी बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा सश्रद्ध स्नेह। बाबा को लेकर तो बहुत सारा अनुभूति है। बाबा मेरे जीवन में 2006 से आए हैं। जबकि मेरा बहुत तबीयत खराब था। बाबा एक टोकरी में एक फेरी वाला बिकने आया था हमारे घर। उस टाइम हम खरीदे थे बाबा। तब हम बाबा को नहीं जानते थे। उसके बाद बाबा को सिर्फ हमारे ड्राइंग रूम में रखा था। उनके बारे में नहीं जाना था। उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव बहुत जीवन में आया। तो भी हम बाबा को नहीं पूजते थे। अन्य देवता जैसे हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी को इष्ट मानते हैं हम लोग। जगन्नाथ जी को पूजते थे, शिव जी को पूजते थे। बाबा को उस तरह हम नहीं पूजते थे। तो दिन 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 बीत गया, वर्ष बीत गया, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। इस दौरान हमारे होम टाउन में बारीपदा में मैं पढ़ाई के लिए गया मेरे माँ के साथ। और उसी दौरान मेरा नौकरी भी हुआ। इसी दौरान वो होम टाउन में बाबा का 2 मंदिर है। इस तरह हमारे माँ और मैं बाबा को दर्शन करते जाने लगे। हम जहाँ पर रह रहे थे उन्हीं पड़ोसी लोग भी जाते थे। इस तरह हम लोग भी जाने लगे। इसी तरह बाबा के साथ हमारा भाव बढ़ने लगा। इसी दौरान बाबा को जाने, बाबा के बारे में जाने, बाबा शिरडी के बाबा है इस तरह जाने, बाबा आए हमारे घर, ये सब अनुभूति हुआ। तभी हम माने बाबा को देखने का प्रबल इच्छा होता था मेरे माँ को और मुझे। बहुत बार सुजग आया है बाबा को देखने के लिए शिरडी जाने का, तो नहीं हो पा रहा। किसी तरह किसी टाइम पैसे के प्रॉब्लम से भी नहीं जा पाए, किसी तरह संजग नहीं हुआ कुछ नहीं जाने का। इस तरह समय बीतता गया। बाबा उसी दौरान बाबा बहुत सारे प्रॉब्लम में बाबा खड़े हुए हैं। बाबा को हृदय से डाकने से बाबा सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। तो इस दौरान मन में हर वक्त आता था कैसे बाबा के पास जाए। तो इसी दौरान हमारे घर में अब हम रह रहे हैं। जो नौकरी करते थे होम टाउन में वो नौकरी नहीं है। अब गांव में हम माँ और मैं रह रहे हैं। इस तरह बहुत उतार चढ़ाव आया। अनुभूति तो बहुत सारा है। ये रिसेंट का अनुभूति हम बताना चाहते हैं। बाबा को पास जाना बहुत बहुत मन था। इस दौरान बाबा ने हमारे पास में एक भाभी रहती है, वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। वो हर साल भैया और भाभी उनका बेटा हर साल शिरडी जाते हैं। हम बहुत बार बोले थे भाभी को मुझे भी ले जाना, मुझे भी ले जाना। इस दौरान वो मुझे बोली थी अक्टूबर को दुर्गा पूजा टाइम में, दसरा के टाइम में उन्होंने टिकट किया था मकर संक्रांति के लिए जाने के लिए। मुझे वो बोली थी जाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज में रहा। मोनिका थोड़ा अब नौकरी का प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जाऊँ या ना जाऊँ इस तरह द्वंद्व में रहा। तो उसी दौरान भाभी ने उनका टिकट कर लिया था। मुझे पूछा था नहीं, इसीलिए मैं नहीं बता पाया द्वंद्व में रहने से। तो एक दिन टिकट करने के 8-10 दिन बाद भाभी से मेरी बात हुई। वो उनके मायके गई थी। तो भाभी को पूछा आप टिकट कर लिए? भाभी कहे हाँ। तुम तो द्वंद्व में रहे, क्या करोगे? और तो मैं बोला ठीक है और मुझे जाना था, क्या करूँ? तो भाभी कहे और टिकट कर लीजिए। तो हम टिकट करे तो दूसरी बार हम हमारे टिकट करे। माँ को पूछा, माँ कही तुम घूम के आओ भाभी के साथ, मेरा तो तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, मैं बाद में जाऊँगा। तो मेरा टिकट मैंने टिकट कर लिया। लेकिन भाभी उसी ट्रेन में, जो ट्रेन में भैया भाभी जा रहे थे उसी ट्रेन में टिकट हुआ, लेकिन अन्य बोगी में। तो मैं पहले कभी भी इतना दूर घर से नहीं गया हूँ।
तो टिकट करने से मन में कन्फ्यूज था कि भाया भाभी एक बोगी में बैठेंगे, मैं एक बोगी में बैठूंगा और मेरा टिकट जो हुआ था जाने का आरएसी था और आने का कंफर्म हो गया था। टाटा नगर से कपरगांव हमारे नज़दीक स्टेशन है टाटा नगर। तो आज़ाद हिंद एक्सप्रेस हावड़ा पुणे जो उसी में हमारा टिकट बुकिंग हुआ था। तो मन में कन्फ्यूज था, हर वक्त भाभी को बोला हो गया, तो मन में एक था कैसे जाऊँ, कभी नहीं गया ना इतने दूर, 200-300 किलोमीटर भुवनेश्वर या कोलकाता इतना दूर ही गया हूँ। बड़ा हो गया हूँ लेकिन गोटे मन में तथापि भय रहता है, तो कैसे जाऊँ। तो इसी दौरान बाबा को हर वक्त डांटता था, बाबा तुम बुलाए हो, तुम लोगे, किस तरह लोगे तुम जानो। तो उस तरह टाइम बीत गया 3 महीने बाद हमारा टिकट था पहुंच गया। उसी 3 महीने में क्या हुआ, जब हमारा जाने का वक्त हुआ, मेरा जो टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ था, आरएसी था। तो जिस दिन हमारा जाना था उस दिन से 8-10 दिन पहले ही मेरे भैया भाभी का जो बेटा का टिकट हुआ था वो नहीं गया। उसका कैंसल करेगा, वो पढ़ाई कर रहा था, उसका टिकट, उसका एग्ज़ाम था, तो नहीं गया, उसका टिकट भी वो कैंसल नहीं करा था। तो इस दौरान क्या हुआ, जो दिन हम मकर संक्रांति के दिन घर से निकले तभी भी मेरा कंफर्म नहीं हुआ था, आरएसी में था। तो मेरे जो भाभी है उनके भैया मेरा टिकट को देख रहे थे, कैसे कंफर्म हुआ कि नहीं, इस तरह देख रहे थे। बाबा का इतना चमत्कार है जो मेरे बोलने से मेरे रों टक रहे हैं। तो बाबा के पास मैं कह रहा था ना, बाबा कैसे जाऊँ, डर लग रहा है, भाया भाभी एक बुगी में, मेरा 3-4 बुगी 5 बुगी छड़ के हुआ है, आरएसी में है, यदि टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो अन्य कौन लोग बैठेगा, उसके साथ कैसे जाऊँगा, इस तरह जाने मन में था। बाबा क्या किए, मेरा जो भतीजा जो भैया का बेटा है उसका टिकट कैंसिल हुआ, उसी टिकट मेरा आरएसी कट कर कंफर्म होकर उसी टिकट ही मेरा कंफर्म टिकट आ गया। बाबा का ये मेरे लिए रिसेंट का बहुत बड़ा अनुभूति है। और मेरे मन में था, पूजा दीदी का चैनल में 2020 लॉकडाउन के टाइम से देख रहा था, पूजा दीदी बहुत अच्छे लगते हैं, पूजा दीदी का बात बहुत पॉजिटिव है, उनको मैं बहुत मानता हूँ, उनका बात बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ भी बहुत देखती है। तो मन में था पूजा दीदी को देखना है, बाबा को मन में बोल रहा था पूजा दीदी से मुलाकात बाबा होगी क्या। तो मैंने मैसेज जाने से 2 दिन पहले मैसेज किया था दीदी को, दीदी रिप्लाई दी, मैं द्वारका माई के सामने मिलूंगी। जिस दिन हम शिरडी पहुँचे, अच्छे से पहुँच गए, बाबा तो पूरा व्यवस्था कर दिए, भैया भाभी उनके बेटे के टिकट भी कंफर्म कर दिया, उसी टिकट में हम आराम से गए बिल्कुल। और भैया भाभी के साथ उनका रिलेटिव भी थे, हम लोग करीबन 10 जन थे। तो उसी बुगी में गए, कुछ भी नहीं लगा कि हम घर से इतने दूर, मेरे माँ को छोड़ के इतने दूर मैं गया हूँ। तो आराम से पहुँच गए। जिस दिन हम शिरडी पहुँचे उस दिन हम बाबा को पहले दर्शन करे, उसके बाद शनि सिग्नापुर गए, उसके बाद शाम में रिटर्न करे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं जब मंदिर घूमने, द्वारका माई चावड़ी सब घूम के आ रहा था, पूजा दीदी द्वारका माई के सामने बैठी थी। मैंने इतना खुश हुआ, मैंने जिनको मैंने मोबाइल पे देख रहा था, बाबा उनको मैंने सामने दिखा दिए। दीदी से मिला, दीदी मुझे वहाँ पर बोल रही थी जे आप भी एक अनुभूति बोलो, मेरे भैया भाभी अनुभूति बोले, लेकिन मेरा थोड़ा मैंने नहीं आया, माइंड थोड़ा क्या बोला डिस्टर्ब रहा था, दीदी मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो दीदी उसी दिन से थोड़ा तुम्हारा कुछ अनुभूति है, तुम बोलो बोल रही थी। दीदी उस दिन तो नहीं बोल पाया, आज बोल रहा हूँ।
आपके आपके बातें बहुत अच्छी है। आपके चैनल भी बहुत ग्रो करे, बाबा से ही प्रार्थना दीदी। आप बोल रही थी हर वक्त एक अनुभूति भेजो। अभी तो विशाल भैया का तबीयत भी खराब है। आप उसी बारे में मैं जानता हूँ, बाबा से भी प्रेयर करा हूँ। जितना मुझे आएगा मैं बाबा से प्रेयर करूँगा, और दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रखिए दीदी, और बाबा का आशीर्वाद भी। और बहुत खुशी है दीदी, और जल्दी आपसे मिलना है, बाबा से और आपसे मिलना है दीदी। ओम साई राम, जय साई राम।